हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2022 1000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, परमानेंट पोस्ट हैं। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर होती है। आप सभी को पता है यूपीएससी की जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं उसकी सैलरी 80,000 के अराउंड मंथली पर मंथ ज़रूर होती है। एलिजिबिलिटी एनी ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के ऊपर आपके पास कोई भी डिग्री, अब स्नातक में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, किसी भी तरीके का सब्जेक्ट हो सकता है। फ्रेशर्स भी यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए, चाहे आप वर्क एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, दोनों ही केस में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये रिक्रूटमेंट होती है और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जॉब पोस्टिंग भी होती है। आगे की डिटेल के लिए हम बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ पर ये पेज है, मेन पेज, जहाँ पर से कि आप नोटिस की तिथि 2 फरवरी 2022, क्लोजिंग डेट 22 फरवरी 2022। तो 22 फरवरी तक आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 एंड रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 ईयर 2022, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। इसकी जो PDF है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये PDF डाउनलोड हुई है 155 पेजेस की। इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या पद हैं, क्या क्या पोस्ट्स हैं, मतलब वो हम कवर कर लेंगे। सैलरी मैंने आपको बताया, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिक्रूटमेंट है तो इसमें ऑफिसर्स है सभी, उनकी सैलरी 80,000 75,000 के नीचे नहीं बनेगी, उससे ज़्यादा बनेगी लेकिन उससे कम नहीं बनेगी। तो 22 फरवरी तक आप लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 2 फरवरी को रिलीज़ हुई है, थोड़ी लेट रिलीज़ हुई ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसके अंतर्गत आने वाले, तो सबसे पहले पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो देख लेते हैं हम। टोटल वैकेंसी एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 861, which includes 34 vacancies reserved for PWBD candidates। तो अप्रॉक्सीमेटली 861 पोस्ट हैं। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन रिलीज हुई जिसमें 151 पोस्ट्स हैं, तो वो मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी। तो टोटल मिला के 1000 के ऊपर 1012 वैकेंसीज होती हैं। तो अभी जो नोटिफिकेशन है इसमें 861 पोस्ट हैं। इसमें क्या क्या पोस्ट है वो हम देख लेते हैं, पोस्ट के नाम क्या क्या हैं। तो आप सभी जानते हैं सिविल सर्विसेज के नाम से, तो इसके अंतर्गत जो आने वाले पोस्ट होते हैं वो होती है IAS की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फिर सेकेंड रैंक पर आ जाती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो IFS, IPS। और इसके अलावा रैंकिंग नीचे जैसे रैंक नीचे आती है तो नीचे के पोस्ट दिए जाते हैं, बट सभी ऑफिसर ग्रेड हैं, सभी बहुत ही मोस्ट रेपुटेड पोस्ट हैं इंडिया के लिए। और जो सबसे टॉप रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें IAS की पोस्ट मिलती है। तो अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक कर लेते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, अगर आपने स्किप कर दिया तो वीडियो को बैक करके देख लें। अराउंड 861 पोस्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इसमें। और एक और सेपरेट PDF है, वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, उसमें 151 पोस्ट हैं जिसमें मैं सेपरेट वीडियो में कवर करती हूँ आपके लिए। एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट की और टोटल अटेम्प्ट्स कितने दिए जाते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2022। इसका क्या मतलब है कि 1 अगस्त 2022 को बेस लेकर जब आप कैलकुलेट करें तो आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, मीन्स 21 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए। और साथ ही 32 ईयर्स के अबव नहीं होनी चाहिए, मीन्स 32 ईयर्स या फिर उसके नीचे होनी चाहिए। तो 21 से लेकर 32 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी जो एज में, अपर एज में रिलैक्सेशन लिमिट में दी जाती है वो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स ST SC OBC वो सभी के लिए दी जाएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 10 को 1 मिनट, पेज नंबर 10 पर आप देख सकते हैं SC ST के लिए क्या रिलैक्सेशन है 5 इयर्स के लिए, OBC के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स के लिए, इसी तरीके से और भी कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन है। तो वो आप पेज नंबर 10 पर चेक कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी तो उसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा और फिर इंटरव्यू राउंड होते हैं। तो जो रैंकिंग मिलती है उसके हिसाब से IAS, सबसे टॉप रैंकर्स जो होते हैं उनको IAS पोस्ट दिए जाते हैं, उनके नीचे जो रैंकर्स होते हैं उनको IFS, और इसी तरीके से रैंकिंग के भी। तो अभी इसमें सभी पोस्ट के लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। तो किसी भी आपने
रेपुटेड मीन्स यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, वहाँ से आपने स्नातक की डिग्री ली हुई है। तो स्नातक हैं आप किसी भी विषय में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। परसेंटेज की इशू मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, बट एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी एज में रिलैक्सेशन दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी भी है यहाँ पर। सैलरी मैंने आपको बता दी। सैलरी अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सबसे पहले प्रीलिम्स होती है, प्रीलिम्स के बाद फिर यहाँ पर देखें द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, पेज नंबर 22। अगर आप प्लान ऑफ एग्जामिनेशन चेक कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेज 2 सक्सेसिव स्टेजेस। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगी फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए प्रीलिम्स से गुजरना होगा। जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे उनको फिर मेंस एग्जामिनेशन, रिटन एंड इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बेसिकली प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू, या फिर आप पर्सनालिटी टेस्ट कह सकते हैं, मार्क्स वगैरह। तो प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और फिर मेन होगा जो रिटन होगा। सेंटर्स एग्जामिनेशन के अगर आप चेक करना चाहें तो पेज नंबर 8 पर दिए हुए सेंटर्स, जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं या मेन सिटीज़ हैं, उनमें एग्ज़ाम के सेंटर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर दिए गए हैं। तो मेंस एग्ज़ाम के जो सिटीज़ हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो मेन के पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई होनी होगी। तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चॉइस दी गई है, तो उसमें जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप पिक कर सकते हैं। चॉइस जो है पेज नंबर 8 चेक कर लें। ये इस तरीके से पेज नंबर 8 पर बहुत सारे ऑप्शंस सिटीज़ दिए गए हैं जहां पर एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसमें सभी स्टेट शामिल होंगे। जो लिस्ट है, जो स्टेट सिटीज़ दिए गए हैं, ये सिटीज़ सभी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे। तो ये धीरे धीरे स्क्रॉल अप हो रही है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी है यहाँ पर ऑप्शंस। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी क्या होने वाली है, ये प्रीलिम्स के लिए हैं और मेंस के लिए थोड़े कम है सेंटर्स, बट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है इसमें। एप्लीकेशन फ़ी पेज नंबर 13 पर दी हुई है। फ़ी कैंडिडेट फीमेल, SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी। तो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC, ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं, वो एप्लीकेशन फ़ी से एग्जाम्प्ट किए जाते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको, ये एक पेज है, यहाँ पर आपको एडवर्टीज़मेंट मिल जाती है। एडवर्टीज़मेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। 155 पेजेस की एडवर्टीज़मेंट है। इसको मैंने मेन चीज़ों को बताने की कोशिश की। हम इसे बुलाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देश भर में हमारे, और सभी बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो हैं ये एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत काफ़ी लंबे समय से कर रहे होते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है, क्योंकि ये साल की आ गई है नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन भी, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। ये क्लिक हियर लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरी पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जहाँ से रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 एंड रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 कंप्लीट की जा सकेगी 22 फरवरी 2022 तक। 22 फरवरी 2022 is the closing date or last date for registration and application, and the online application is already started on 2 February। तो ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, चेक करें डिटेल्स के लिए, लिंक ज़रूर मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।